स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। व्यापारियों का हड़ताल खत्म, संघर्ष जारी रहेगा। बीजापुर का प्रसिद्ध नेहरू मार्केट के तरकारी बाजार प्रशासन से हटाए जाने पर 21 नवंबर से बाजार बंद रखकर हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अतंत्र की स्थिति में आज प्रशासन के दिए गए 8 दिनों में परमानेंट जगह देने के आश्वासन पर भरोसा करके बंद और प्रदर्शन खत्म करके कल बाजार खुलेगा। इस बात की जानकारी देते हुए इंसाफ मिलने तक ये संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगी। अगर प्रशासन वादे से मुंह कर गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। व्यापार एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन और बागवान एसोसिएशन के अध्यक्ष अबू बकर बागवान, मैनुद्दीन बिलगी और पदाधिकारियों ने। इस मौके पर कादरी वकील सलाहकार भी मौजूद रहे। तमाम बीजापुर के मीडिया मित्रों का मैं स्वागत करते हुए जो हमारा 21 तारीख से जो प्रतिभटना चालू था और जो बंद चालू था हमारा, उस बंद की वजह से बीजापुर के किसानों का नुकसान बहुत हो रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए जो किसान भाई हैं, वो किसान भाई हमने राब्ता कर हमारे मर्चेंट एसोसिएशन को राब्ता कर ये बात बताए कि आपके इस स्ट्राइक से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप ये स्ट्राइक को वापस लें और आप अपनी जो हक की लड़ाई है वो लड़ते रहें। हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि जो किसान भाइयों का जो माल है वो कच्चा माल होता है और वो वहीं पर सड़कर बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से हमारी एसोसिएशन और हमारे जो व्यापार एसोसिएशन और हमारे जो मर्चेंट एसोसिएशन हैं वो और बागवान जमात मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि कल से बीजापुर में सब्जी, तरकारी और फ्रूट का व्यापार शुरू करेंगे और हमारी जो लड़ाई है प्रशासन के साथ वो जारी रखेंगे। और लीगल हमारे जो एडवोकेट्स हैं, इनको लेकर हम कानूनी प्रक्रिया हमारी जारी रखेंगे। और जो 8 दिन का हमको जो प्रशासन ने हमको जो 8 दिन का टाइम दिया है, अगर वो 8 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करके, उग्र होराट करके, वहाँ पर अमरण उपवास सत्याग्रह बैठकर हमारे हक को हम हासिल करने की लड़ाई हम लड़ेंगे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम लोग 8 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। और जो 230 वेंडर्स को हम लोगों ने रोड से निकाला है, उनको पर्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं करके हम 8 दिन में आपको देंगे करके वो प्रशासन हमने भरोसा दिए। इस मुहिम के अंदर जो लोग हमारा साथ दिए हैं, उसमें पहले तो हमारे बीजापुर की मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और बीजापुर की महाजनता का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी शांति से हमारा साथ दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मुहिम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ जो इस लड़ाई में हमारा साथ दिए। हमारे हमीद मुशर्रफ साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे एडवोकेट मुख्तार अहमद दखनी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे एडवोकेट कादरी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एक्स कारपोरेटर, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे रजाक भर्ती साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और एक हमारे अजीज़ दोस्त अजीम इनामदार साहब का भी मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीजापुर ज़िले के कांग्रेस के मुखंड और माजी सचिव, गृह सचिव श्री एम.बी. पाटिल साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस मुहिम को बढ़ चढ़कर हमारे इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए प्रशासन के साथ हमेशा के लिए ताल्लुकात रखकर हमारे इस मुहिम को उन्होंने एक हद तक हमारी इस मुहिम को कामयाब किया है। आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ हमारा दिया है। हमारी जो मुहिम चल रही थी
एक स्ट्राइक हमने किया था, इसके लिए आपने बहुत हमारी मदद की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और हमारी सारी एसोसिएशन भी आपके आभारी हैं। रहा सवाल हमारे जो स्ट्राइक के बारे में आपको अब बताना यह है कि जो स्ट्राइक है वो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ख़त्म हुआ है। स्ट्राइक मतलब जहाँ पे बैठे हैं ये चीज़ ख़त्म कर रहे हैं हम, लेकिन व्यापार के लिए कुछ सहूलतें ज़रूरी हो गई हैं। हमारे स्ट्राइक की वजह से कई सारे मुश्किलात पेश आ रही हैं बाज़ार में। कई लोगों को सब्जियां महंगी मिल रही हैं या फल महंगे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या कोई किसान माल यहाँ तक नहीं ला पा रहा हमारी वजह से। तो इस वजह से उन लोगों का भी ये कहना है कि हम आपका साथ तो देंगे, लेकिन आप हमारे नुकसान क्यों कर रहे हैं, ऐसा उनका बोलना पर हमने ये चर्चा की कि हमारे अपने बड़ों के साथ कि क्या कर सकते हैं। तो सबका ये कहना है कि हम उनको भी नुकसान नहीं करेंगे, आगे जब भी हमारी लड़ाई रहेंगे उनको साथ लेकर चलेंगे। जबकि वो वादा कर रहे हैं, मुझसे भरोसा दे रहे हैं, लगातार 2 दिन से उनके फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ करो, हम आपके साथ हैं। मतलब वो आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमको बुलाएंगे, उनको जब भी हमारी लड़ाई जहाँ तक चलेंगे हमारे हक तक हम लड़ेंगे। अगर हो सके उनकी ज़रूरत पड़ी तो भी उनको भी हम इसमें मदद करेंगे। अब जो हम बंद का कॉल किए थे, इन लोगों की वजह से किसानों को हम बचाने के लिए, किसानों की जो माल का नुकसान हो रहा है, साथ में साथ दूसरे बड़े व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, इनको ना नुकसान करते हुए हमें स्ट्राइक जो हमने बंद किया था उसको वापस चालू करने का फैसला हम सब ने मिला के लिया। 10 दिन तक ये मार्केट बंद थी, इन गरीबों का भरपाई कौन देगा? हाँ, ये बात हमने जो पूछी तो कल एमबी पाटिल साहब आए थे, उन्होंने बताया कि इसके लिए गवर्नमेंट से या कुछ हम अपने तरफ से जानिब से जो हो सकता है उनको परिहार देने की कोशिश करेंगे। कैसे बताएं? अचानक से बेनतीजा खत्म करने का करना पड़ा, ये किसानों की वजह से बेनतीजा नहीं है, नतीजा तो एक हद तक हमारा हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी वो हमारे सामने नहीं है, क्योंकि काम ये परमानेंट हो रहा है। टेम्परेरी काम होता है तो अभी 1 दिन 2 दिन में बोल कर जाने, वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमें परमानेंट काम आपको दे रहे हैं, एक बार परमानेंट के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ऐसा बोल रहे। तो ये बात पे भरोसा करते हुए कि 8 दिन का टाइम भी हम उनको दे रहे हैं। अगर हो इसमें अगर काम नहीं हुआ तो वापस हम वो अपनी मुहिम छेड़ेंगे और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, और ये किसानों का मसला बनेगा बाद में, क्योंकि हम जब भी काम करेंगे तो किसानों के हक के लिए करेंगे। जो हमारा व्यापार है रिटेल से लेकर होलसेल से ये सब कुछ किसानों से जुड़ा हुआ है, तो किसानों के हक के लिए, किसानों की ज़रूरत के लिए हम हमारा ये फैसला लिया है। प्रशासन पहले आपको 3 दिन का टाइम दिया हुआ था, अभी 8 दिन का टाइम ले रहे हैं, क्या इस 8 दिन में हो पाएगा? सर उम्मीद तो रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, देने का भरोसा कर रहे हैं, काम भी चल रहा है। और नहीं तो फिर अब जो जगह हमें दी गई है जब तक नहीं होता तब तक तो अलॉट तो रहेगी, हमारे पास रहेगी, वहाँ तक तो हम बैठेंगे। जब वो 8 दिन में अगर नहीं होता तो क्या फिर आप स्ट्राइक करेंगे? स्ट्राइक बिल्कुल करेंगे, और लड़ाई हमारी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसी अमन के साथ, शांति के साथ ही लड़ेंगे। ऐसे कुछ ये नहीं मार्केट को दोबारा बंद करेंगे? नहीं, वो जब ज़रूरत क्या पड़ेगी उसके हालात के हिसाब से स्ट्राइक, लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। वापस हमारे होलसेल रिटेल सब चालू रहेगा, सबके जैसे सहूलतें पहली थी वैसी ही सहूलतें सबको मिलेंगी। और इस आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ के शहरियों को, क्या आम ये सारा जो भी हमारा जो बंद की वजह से आपका नुकसान हुआ है, इसके लिए आपको भी हम इसमें हमारे इसमें शामिल थे, इसलिए आपका भी हम इसमें एक शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಾಗವಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು 230 ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಳೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬಾಜು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೊಂದರೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಒಂದು ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಜೊತೆಗೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವಕೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಿರಂತರ
ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಏನದ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವರವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವ ನಿಗದಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರವರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭರವಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಈ ಬಾಗವಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು 3-4 ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಮ್ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದ ಟೈಮನ್ನು ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರವರೆಗೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲ ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನುಡಿದಂತ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಗರದ ಮಹಾಜನತೆ ಹಾಗೂ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. एक हफ्ते तक ये महिलाएं जो है यहीं पर धरना प्रदर्शन देती रहें और आज इन्हीं से पूछते हैं कि कल से जो है मार्केट शुरू होगी तो आपको कैसा लग रहा है? ಹೇಳ रहे ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಾಂ, ನಾಳೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಈಗ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ ಉಪವಾಸ ಕೂತೇವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ರಿ, ನಾಳೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 8-10 ದಿನ ಆಯಿತು ಕೂತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲರಿ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾರ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅದ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ರೀ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೂತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ನಮ್ಮದು. ಅಲ್ಲೇ ಬೇಲೂರ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ನಾವು. ಮತ್ತು ಅದು ಜಾಗ ಹೋಗೋಣ ಈಗ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ ಕೂತೇವೆ ರೀ. ನಾವು ಹನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ನನಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ. ನಾವು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ದುಡೈತಿ ಏನು ರೀ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ. ಮುದುಕೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳು ಕರಾಸ ಆದ್ವು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ರೀ. ನಂದು ದುಡ್ಡಾಗ ಹೊರ ತುಂಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನಮಗೆ ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ರಿ. ಈಗ 8 ದಿನ ಆಯಿತು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಕೂತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ರಿ. ನಾವು ಕುಂತು ಮಾರ್ತೇವೆ, ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದ ಏನದ. ಅವರು 10-12 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ತ್ರಾಸ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅವರು ತ್ರಾಸ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಮೀರಂತ್ರ ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡತ್ತಾರ 4-5 ದಿವಸ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ರೋಜಿ ರೋಟಿಯರಿ ನಡೀತದ. 4-5 ದಿವಸ ತನ ಏನು ದೇವ್ರು ಏನು ಮ್ಯಾಗಿನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ. ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಾಂ, ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಂಗದ್ರಿ. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಉಪವಾಸ ಅಂತೂ ನಮ್ದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಹತ್ತದ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೇ ರೀ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಹೇಳಿ
तकरीबन एक हफ्ते से जो स्ट्रीट वेंडर को जब निकाला गया था यहाँ से रास्ते पर से निकालकर वहाँ पर रास्ता बनाने के लिए तौर पर डेवलपमेंट के नाम पर बीदी व्यापारियों को तरकारी का जो व्यापार करते थे उन्हें निकालकर एक हफ्ता हुआ है और एक हफ्ते से तकरीबन बागवान एसोसिएशन की ओर से होलसेल और रिटेल मार्केट बंद थी और तमाम लोग यहीं पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक हफ्ते की उठक पचल के बाद आज एक निर्णय हुआ है, यहाँ पर बागवान एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस मीट बुलाई गई जिसमें आज उन्होंने अपने इस बंद को वापस लिया। तो प्रशासन से भी उनकी बात हुई है और प्रशासन उनके लिए जो है परमानेंट सॉल्यूशन कर रहा है और परमानेंट जो उनके व्यापार करने के जो स्टॉल हैं तो वो बनाने का काम तो शुरू है और एक हफ्ते का प्रशासन उन्हें वक्त दिया है। एक हफ्ते के अंदर उनको जो है परमानेंट उनके स्टॉल बनाकर दिए जाएंगे और तब तक के लिए जब तक के लिए ये व्यापारी जो स्ट्रीट वेंडर जो 230 व्यापारी का व्यापार बंद हुआ था, रास्ते पर जो बैठकर व्यापार करते थे, उनके लिए जो है ये जो आप नेहरू मार्केट के अंदर जो कट्टे नज़र आ रहे हैं, ये इन कट्टों पर चंद लोगों को यहाँ पर बिठाया जाएगा और बाकी चंद लोगों को जो है रेडियो मैदान में, जहाँ पर रेडियो मैदान में भी उनके लिए व्यवस्था की गई है और प्रशासन की इन बातों को मानकर आज बागवान एसोसिएशन की ओर से स्ट्राइक को वापस लिया है और कल से नीलाव और रिटेल दोनों मार्केट चालू रहेंगे और तरकारी व्यापारी अपना व्यापार में कल से वो शुरू करेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बीजापुर में 11 दुकानें व्यापार के लिए उपलब्ध। बीजापुर के मुख्य बाजार से सटे आजाद रोड पर संगम कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों के लिए 11 दुकानें उपलब्ध हैं जो 20 बाय 60 से लेकर 30 बाय 65 तक विशाल जगह वाली दुकानें आपके लिए तैयार हैं। ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन इन दुकानों में अपना कारोबार शुरू करने इन नंबरों पर संपर्क करके दुकानों की अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये गनी बेदरेकर, बीजापुर 9591136786, जावेद पटेल, पुणे 9881117190। तो आज ही संपर्क करके अपने मनपसंद बिजनेस की शुरुआत करें। संगम कॉम्प्लेक्स, आजाद रोड, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।